खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, 30 जून के दिन एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट बार में टेबल बुक करने की नीयत से जाता है और जैसे ही वो रेस्टोरेंट बार के गेट पर पहुंचता है, 6 व्यक्ति जो खुद को पुलिस बता रहे थे, पुलिस का कर्मचारी बता रहे थे, वो आकर उस व्यक्ति को वहां पर पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम्हारे पर पुराने कुछ मामला थे जिसकी तहकीकात हमें करनी है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो व्यक्ति उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। ये 6 व्यक्ति 2 ऑटो रिक्शा बुक करते हैं, एक रिक्शे में इसे बिठाते हैं और मुंबई के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। इसी बीच उससे मांग की जाती है कि तुम पर ड्रग्स के मामला को हम डालने वाले हैं या तुम्हारे ऊपर फला मामला डालने वाले हैं। ऐसा कहकर उस व्यक्ति को डराया गया और उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। व्यक्ति डर गया। 50 लाख जैसी भारी रकम न होने के चलते उसने 5.5 लाख रुपए की रकम उन व्यक्तियों को ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद वो अपने घर चला गया और वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों के बाद भी ये 6 व्यक्ति खुद को जो नकली पुलिस बनाकर उसके घर पहुँच गए और उसे डराने धमकाने लगे, उस पर अनगिनत कई और मामले डालने की उसे धमकी देने लगे। और जब वो व्यक्ति डर गया तो उसने कानून की मदद लेने का सोचा और फिर उसके बाद वो पुलिस के राब्ते में आया और उसने अपनी प्राथमिकी को दर्ज कराया। डीसीपी राज तिलक रोशन इसी मामले पर बातचीत करते हुए पत्रकारों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। उसकी एक विशेष झलक देखें नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर। 30 जून को वर्सोवा में एक थेरेपी एक बार रेस्टोरेंट बार है, तो उसमें जो फिरियादी है, कंप्लेनेंट है, वो वहाँ पे एंट्री के लिए, टेबल बुकिंग के लिए वो इंटर कर रहा था। उस समय 4 लोग उसके पास आए, उसको कॉर्डन करके उसको बोला कि ये लोग पुलिस हैं, और पुलिस बोल के उनको ले गए कि तुमने एक बड़ा क्राइम किया है, अभी साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ख़राब होगा और अभी तुम पे लीगल एक्शन करना है। उसके बाद इसको लेके गए 4 लोग और उसके बाद टोटल 6 लोग थे। तो उन्होंने इसको 2 ऑटो थे, उसमें एक ऑटो में इसको बिठाया और ये 6 लोग 2 ऑटो में इसको मुंबई में अलग अलग जगहों पे घुमाया और उस दौरान इससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करवा के लिए। तो इसको इससे 50 लाख की डिमांड की थी और 5.3 लाख इससे ट्रांसफ़र कराए। जो इसके पीछे उसको मोडस ऑपरेंडी था, उसमें उसको डर दिखाया गया कि उस पर ड्रग्स का केस दाखिल हो सकता है, उसने कभी लिया होगा तो उसकी रिपोर्ट वगैरह आके उस पर केस दाखिल कर सकते हैं। इससे डर के उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद आगे भी कई दिनों तक उसको लगा कि क्या हो रहा है, कहीं ये और कुछ एक्शन ना हो, और उसके बाद भी जाके उसके घर पे इनको धमकाया था। तो इसलिए ये लेट आया हमारे पास, बट यहाँ आने के बाद हमने इमीडिएटली उसका केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसके बाद हमने एक आरोपी को आज अरेस्ट किया है, दीपक विलास जाधव, और उसके पहले के भी रिकॉर्ड मिले हैं और अभी वो हमारी कस्टडी में है। सर, क्या पीड़ित का भी बैकग्राउंड वगैरह चेक हो रहा है कि उसने इतना अमाउंट अगर ट्रांसफ़र किया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर था? तो ये इस तरह के क्राइम में मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि वो साइकोलॉजिकली डरा के, और यंग है तो उसका करियर ख़राब होगा, ऐसा डर दिखा के साइकोलॉजिकली उससे पैसे निकलवाए। तो द पर्सन इज़ ए विक्टिम एंड और अभी ऐसा हो सकता है कि और भी लोग विक्टिम हो इसके, इस तरह के गैंग के, जो सामने नहीं आए हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि अगर आप ऐसे किसी स्कैम के भुक्तभोगी हैं तो हमारे पास आकर केस रजिस्टर करें और डेफिनेटली हम उसका इन्वेस्टिगेशन करके जो गैंग है उस पर एक्शन लेंगे। और अगर कंप्लेन नहीं आई तो ये बार बार ऐसा ये गैंग करेंगे इस तरह की क्राइम, जिससे कि ये और भी लोग इसके विक्टिम हो सकते हैं। सर, पीड़ित को कहाँ से अगवा किया गया और लगभग कितने घंटे तक उन्होंने घुमाया? पीड़ित को वर्सोवा से अगवा किया गया और इसको काफ़ी घंटों तक रात को घुमाया गया और उसके बाद उसके घर पे भी जाके इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। तो एक पूरा मोडस था कि उसको बहुत बुरी तरह से डराया जाए जिससे कि वो पैसे दे सके। देखा नाज़रीन, ये थे पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन जिन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी पत्रकारों को दी। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।